एके एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अभी तक हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे थे, उसी सीरीज़ में आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे जो यूपी लेखपाल, वीडियो सचिव, एसएससी, रेलवे एवं बैंक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद तीसरा है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी भी राज्य के निर्माण व उनके सीमाओं का निर्धारण व नाम में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अनुच्छेद 5 इसमें संविधान में प्राप्त नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 इसमें पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 साल तक रहता है या किसी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी ख़त्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10 इसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है कि नागरिक के जो नागरिकता के अधिकार हैं वो बने रहते हैं। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन बताया गया है। आर्टिकल 12 इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 13 इसमें मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां बताई गई हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध बताया गया है। अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन के अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत करने के लिए बताया गया है। आर्टिकल 18 इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है। यदि मान लो कोई हमें अपराधी घोषित कर रहा है तो हम अपने दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 21 इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत बताया गया है। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 इसमें पुनः राज्य की परिभाषा बताई गई है। यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व चालू होते हैं। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन बताया गया है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का काम है मूल कर्तव्य वर्णित हैं, जो मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधि बताई गई है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताई गई है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं योग्यताएं क्या होती हैं वो बताया गया है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ये बताया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना ये बताया गया है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति का कार्य बताया गया है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदाधिवधि बताई गई है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पद भरने के लिए निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है ये बताया गया है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय बताए गए हैं। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 55 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनराविलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संसद के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदाधिवधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने की योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों की कार्यवाही शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 संसदों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदन में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों की अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने
की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करना। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। AK एजुकेशन के साथ और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए बने रहें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।